कुछ अ, अभी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेहद वैराग्य के हम देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब पार्टिसिपेट करो इन मंथन में। मैंने एक्सप्रेस करना जो आपको फील होता है वो बोलना, हाँ शेयर करना, ठीक है। एक ऐसा समय सेंटर में ब्रह्मा भोजन हुआ, वंडरफुल आइटम्स बने थे आपके पसंद के, ठीक है। क्या चाट का वगैरह बनाते हैं ना, हम सेंटर में बनाते हैं। तो खाने के बाद आपको क्या फील हुआ? खाने के बाद आपको क्या कैसे फील होता है? क्या उसके बारे में संकल्प चलते हैं? हाँ, यूजुअली क्या होता है? ऐसे ऐसे कुछ खास स्पेशल आइटम बना था, हाँ? या मोर देन वन आइटम, लाइक वेरी स्पेशल, आपने बहुत वंडरफुल एंजॉय किया, उसके बाद क्या होता है? कुछ संकल्प तो चलते होंगे ना? Ah, क्या वो क्या सोचते? things to appreciate the cooker who हाँ cooked. हाँ हाँ हाँ, यस, Uh, वो अच्छी बात है। और yes, food provided a good food. यस यस, Enjoyed the food. यू एंजॉय द फूड। Yes. फिर अब देखिए इसका क्या होता है। फिर हमको अगर नेक्स्ट टाइम कब ब्रह्मा भोजन बनता है या आप दूसरे सेंटर पर जाते हैं तो आपको ये वाला ब्रह्मा भोजन अगर याद आता है तो वहां पे बहुत अच्छा बना था, वो आइटम बना था, फिर से ऐसे बनना चाहिए, है? तो इसको क्या कहेंगे? इसको वैराग्य कहेंगे या राग कहेंगे? राग। राग कहेंगे। तो हम्म, फिर हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे नहीं, क्या करेंगे फिर? खाते हैं। हाँ, खाना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, फिर खाना भी चाहिए, ब्रह्मा भोजन खाते हैं हम। बट हम्म अगर आपको वो आइटम्स बार बार याद आए या कंपैरिजन चली दूसरे सेंटर पे या तो दूसरे टाइम पे, है ना? हम्म, या वो आप, लालच से। हाँ, आप आपस में डिस्कस कर रहे थे वो उस टाइम पे ना इतना बना था, बहुत अच्छा बना था ना, आपको याद है? हाँ हाँ, करते हैं। हाँ, तो ये करना चाहिए क्या? नहीं। नहीं दीदी, we should not do that. करते हैं तो राग है। हम्म, खाना भी चाहिए बट क्या नहीं करना चाहिए? इसका वर्णन नहीं करना। हाँ, हाँ, उसका। should उसी not. कड़ी देखिए, उसी कड़ी आपने एंजॉय किया, एंजॉय करना ऐसा नहीं कि टंग को टेस्ट फील हो रहा है फिर आप बोल रहे हो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, टेस्ट टंग को टेस्ट फील हो रहा है, बट कोई कोई डरते हैं, अरे टेस्ट को टेस्ट फील हो रहा है, ये गलत है क्या? ऐसे फील करते हैं नहीं। दैट मोमेंट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, यू हैव टू एंजॉय इट। बट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट घड़ी खाना खत्म, वो स्मृति खत्म। पॉसिबल है? हाँ या, दीदी, yes. याद भी, याद भी नहीं रहना चाहिए, हम्म, है? इसे अभ्यास उसका करना। वर्णन करना, याद रहना, वो सब राग है। तो खाना भी हम्म चाहिए, उस घड़ी मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद हम्म, भूल जाना चाहिए। यस, हम्म आप याद नहीं रखेंगे, वो होता है बेहद वैरागी, ठीक है। हम्म। हाँ, और ओके। ठीक हम है वर्णन तो नहीं करते बहन जी, हाँ क्या? हाँ? हाँ वर्णन हाँ नहीं हाँ करते हैं। हाँ, मतलब याद रखना या तो कहीं पे जाके वर्णन करना, नहीं कंपैरिजन करते हैं। करना, कंपैरिजन करना, उस सेंटर नहीं में अच्छा बनता है, इस सेंटर में अच्छा नहीं बनता है। नहीं हाँ, Should वो not सब compare. हाँ, वो नहीं होगा। नहीं। और कभी कभी कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं, हाँ हाँ, कभी कभी कोई बाबा के बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, मुझे तो ना सेवा से भी वैराग्य आया है। ये सही बात है? कैसे, कौन बोलते हैं ऐसा? बाबा बोलते हैं ना वैराग्य, तो वो क्या बोलेंगे? सेवा से भी वैराग्य आया मुझे।
कौन बोलेगा ऐसा? कब आता है ऐसी शब्द? आप बोलिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देहभान में रहने से। सेवा से वैराग्य आना चाहिए क्या, पहली बात? क्या है ना, नहीं, उधर नहीं, के करने का टीचर इच्छा से, नहीं, इसलिए स्टूडेंट से सब जब हाँ, अनबनी होता है ना, तब ऐसा बोलते हैं। बिंदु का अनुभवी है। नहीं भाई जी, अनु- ऐसा ही बात। नहीं, ये सब देखा आपने ना, इसलिए अनुभव है। तो जब स्टूडेंट के साथ अनबन हो जाती है, कोई बात से तंग हो जाते हैं, है ना, जिनका अपनी बात चलती नहीं है, तब तंग होके बोलना कि मुझे सेवा से भी वैराग्य आया है, तो इसको कौन सा वैराग्य कहेंगे? 4 दिन बैठेंगे छोड़ के, 5th डे क्या होगा? 5th डे क्या होगा? बोर। हाँ? तो इसको शमशानी बोलते हैं, शमशानी वैराग्य। शमशानी मतलब हाँ, टेम्पोररी। हाँ, टेम्पररी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेवा से वैराग्य मतलब खुद का कुछ प्रॉब्लम है, एंड तक सेवा करनी है ना? ओम शांति। ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸರಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ओके, ಅಕ್ಕ. ಹಾ, ಎಸ್. हाँ, देखिए अभी आपको कोई प्रोग्राम में बहुत वंडरफुल सक्सेस मिला। हाँ, आप एक कोई प्रोग्राम किए, सेवा किया, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिला। आप अपनी सक्सेस का वर्णन कर रहे हैं। ये कौन है? बेहद वैरागी है या कौन है? अपनी सक्सेस का वर्णन करना, ये बेहद अटके वैरागी वैराग्य। है। नहीं नहीं. नहीं, हाँ, वैराग्य कहाँ से? नहीं, अब तो अपनी हाँ, महिमा कर रहे। वै- हाँ, हाँ. अपनी महिमा कर रहे, अपनी महिमा कर रहे हैं। क्यों? हाँ. क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या राग है? इच्छा क्या है इसके पीछे? हाँ, नाम वाया शान मैं कोई हाँ, कोई मुझे मेरी नाम होगा, प्रशंसा, मेरा नाम होगा। मेरा मेरा नाम होगा, मेरी प्रशंसा होगी, लोग मुझे बड़ा समझेंगे, ग्रेट समझेंगे, वो सब है ना? तो बेहद वैरागी अपनी सक्सेस का वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है? और दूसरों का उल्हाना देना, ये बेहद वैरागी करेंगे ऐसा? कंप्लेंट, दूसरों के बारे में कंप्लेंट, कंप्लेंट इन द सेंस, ऐसे देखिए, इसने कुछ सुझाव दिया, सलाह दिया, दूसरों ने माना नहीं, वो मतलब फेल्योर हो गया, तो जाके बोलना, मैंने बोला था ना ऐसे करना चाहिए बोल के, तुमने नहीं किया ना, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, ये उल्हाना देना, ये बेहद वैरागी करेंगे? नहीं, बाबा, नहीं नहीं नहीं. बाबा ने कहा, जो अपनी सक्सेस का वर्णन करते हैं और दूसरों का उल्लाना देते हैं, माना दूसरों के बारे में कंप्लेंट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, वो खाली घड़ा है। खाली होते हैं ना अंदर, जो अंदर खालीपन का अनुभव करते हैं वही ऐसे काम करते हैं। जो अंदर से भरपूर है वो ये दोनों काम नहीं करेंगे। बेहद वैरागी अंदर से भरपूर है, हाँ? ये इमेच्योरिटी है। अपनी सक्सेस का वर्णन करना, दूसरों का गलती वर्णन करना, ये इमेच्योरिटी है, बाबा ने कहा, ठीक है? और कभी कोई सेवा में, कोई कर्म में हार होती है, बट बाबा के बेहद वैरागी हार में भी जीत और जीत में भी जीत का अनुभव करेंगे, बेहद वैरागी। देखिए,
इसके पीछे कौन सी धारणा है उसको? दुनिया के हिसाब से हार दिखाई देती है, बट बेहद वैरागी उस हार में भी जीत का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? कैसे? ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. पॉजिटिविटी not ಇರ್ತದೆ, attract लर्निंग दीदी। है, उसमें भी सीखने का है। ಹ್ಮ್ हाँ ಹ್ಮ್ अट्रैक्टेड टू द आउटकम। हाँ जी। देखिए, बेहद वैरागी बस इतना चेक करेंगे कि वो उसको श्रीमत के हिसाब से किया, बस, है ना? श्रीमत के हिसाब से किया, और उसको उससे पर्सनली कुछ चाहिए नहीं, पर्सनली उसको कुछ चाहिए नहीं। हाँ? दुनिया वाले उसको हार, मतलब फेल्यूर कह सकते हैं, बट उसको अंदर से पता है मैंने श्रीमत का पालन करके निस्वार्थता से किया, तो इसमें भी मेरा जीत है, वो अकाउंटेबल है। ये बात है। तो दुख का अनुभव नहीं करेंगे। बेहद वैराग्य मतलब कभी उसके लाइफ में दुख का अनुभव नहीं होगा। और आज डनलप का बेड है, कल नींद आएगी। हेलो, ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. सुन रहे हैं? ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. हाँ, आज का डनलप का बेड है, कल ಹ್ಮ್ पट पर सोना पड़ेगा। पट ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ। ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ? सोना मतलब नींद आएगी? डिस्टर्ब्ड स्लीप होगा दीदी। क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? यू हैव टू आना एक्सेप्ट है। ना दीदी। हेलो। बहन जी, बाबा का गीत है ना, जिसके साथी है भगवान, हम्म। हम्म तो बाबा साथ है ना, हम्म तो समान में हम्म हाँ, डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि बाबा हमको वही सिखा रहे हैं देखिए, ना। एक दिन एक दिन पट पर सोना पड़े। हाँ, तो अभी अगर नींद नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है? जब डनलप के बेड पर सोए थे तब देह अभिमान में सोए थे, मतलब कॉन्शियस हो गए थे, सो कॉन्शियस नहीं थे। तो वो अभी नीचे सोएंगे ना तो वो याद आएगी ना, वो डिफरेंस फील होगा ना, वो डिफरेंस फील हो जाएगा। हाँ, नींद नहीं आएगी या फीलिंग आएगी, कुछ कुछ होगा, तो इसको बेहद वैरागी कहेंगे। नहीं नहीं, वो देह अभिमान. हाँ, देह अभिमान है। तो आप घुमा फिरा के देखो, बेहद वैरागी का फंडामेंटल धारणा क्या होना चाहिए? सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी स्थिति। ठीक है। और एक सरकमस्टेंस ऐसा है आपके लाइफ में, आप एक बहुत सक्सेसफुल सेंटर के इंचार्ज हो। सक्सेसफुल सेंटर पता है ना? बड़ा बिल्डिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है ना? हाँ, ऐसा भंडारा भंडार क्या हुआ? ಏನು आप सोच रहे होंगे मैं आंसर देना इसका। ಏನಕ್ಕ तो ಸರಿಯಾಗಿ बट ಅರ್ಥ आप ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. अगर ಇದು ಓದಾಗ್ತಿರಕ್ಕ, ಸಿ ಹಾ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಕೆ and you are the incharge, ಓಕೆ इंचार्ज टीचर नहीं। ಹಾ ಓಕೆ सडनली निम्न ट्रांसफर, सडनली आपका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सेंटर पर, ಓಕೆ. तो क्या फील करेंगे? ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ क्या ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು सोचेंगे? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು। ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ तो नहीं ಆಗುತ್ತೆ. तो क्या होगा? नहीं तो देह अभिमान होगा तो क्या हाँ होगा? बेहद वैराग्य नहीं है तो हाँ कैसे संकल्प आएंगे, मैं बताती हूँ के हिसाब से या जनरल। अरे, कौन से टीचर आएगी अब मेरे जगह पर? मैंने तो इतना अच्छा पालना किया था, इतना अच्छा मेहनत करके सब बनाया था, आने वाले कैसे रहेंगे? हाँ? इसका स्टूडेंट के साथ इसका से कैसे वो सेटिंग होगा या नहीं होगा, है ना? इन स्टूडेंट क्या फील करेंगे? ये सब अगर संकल्प आ रहे हैं तो बेहद वैराग्य है। सेल्फिश. सेल्फिश कुछ नहीं है, सेल्फिश अपने लिए नहीं है,
स्टूडेंट के प्रति सोच रहे हैं, स्टूडेंट के प्रति सोच रहे हैं। मैंने तो इतना अच्छा पालना किया था, स्टूडेंट का सेवा किया था। अब ओके। आने वाले पता नहीं मेरे जैसे हाँ कैसे है, ओके। करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, तो ये बेहद वैराग्य है? नहीं नहीं। नहीं, ये सूक्ष्म मोह है, लगाओ। लगाव है है ना। तो निश्चिंतता के साथ अपना बैगेज लेके उस घड़ी निकल गए ना, वो बाप समान, वो बाप समान। ठीक है। हाँ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ दीदी दादी ಸಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. हाँ, उस टाइम पे दीदी दादियाँ ऐसे ही होते थे। कैसे होते थे? मधुबन मिलन के लिए जाते थे वो, वहीं से बाबा दूसरे सेंटर पर भेज देते थे उन लोगों को। वापस इस सेंटर पे पता भी नहीं चलता था कि उसका ट्रांसफर हुआ है। बाद में बाबा किसी और को यहाँ पे भेज देते थे। वो सिस्टम था बाबा के टाइम पे। अभी तो पहले नोटिस देनी पड़ती है, समझानी पड़ती है, ऐसा है? तो बट वो बेहद वैराग नहीं है। ठीक है। तो बाबा के महावाक्य कुछ मैंने लिस्ट किया है। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते हैं। उसको होता है ना, घर से बेजार हो जाते हैं, नाराज होके। हाँ, हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाके बैठते हैं। इसलिए ही गायन है शमशानी वैरागी। हाँ, तो जब तक यह दुनिया शमशान है, देखिए हमारे लिए बाबा कहते हैं, तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा, तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? देखिए, हमको पहले फील होना, ये बात रियलाइज होना कि सारी दुनिया ही शमशान है। तो शमशान में कौन रहते हैं? बेहद वैरागी रहना। अगर शमशान के साथ राग आया, इच्छा आई, तो क्या मिलेगा? शमशान में आत्मा को क्या मिलेगा? दुख होगा ना। तो इसलिए ये सारी दुनिया शमशान है, तब ही हमको बेहद का वैराग्य आएगा। तो दीदी, हाँ जी। शमशान में तो भूत रहते बोलते हैं। हाँ बोलते हैं शमशान में भूत रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, भूत रहते हैं, पर भूत ही मिलेंगे ना। दुनिया में भी भूत ही है ना दीदी, पांच पांच भूत ही है। अच्छा, हाँ, ये जो दुनिया है वो भूतों की दुनिया है, मतलब भूतों की दुनिया है है, कि नहीं? करेक्ट। इसी से वैराग्य जी है। जी जी। हाँ, थोड़ा रंगीन है ऊपर से, इसलिए धोखा हम्म। खाते लोग। बट अंदर से शमशान है। ठीक है। और ये बाबा बाबा कहते बोल हैं, रहे हैं उस शमशान हाँ जैसा। हाँ, बेहद के वैराग्य अर्थात देह रूपी घर से भी बेघर, ये शरीर रूपी घर को भी छोड़ देंगे। वो छोड़ देंगे मतलब अ, मृत्यु नहीं होगी, मतलब बाण छोड़ देंगे। है, देह भी बाप की है न कि मेरी, इतना देह बाण से परे। ये शरीर भी मेरा नहीं है, जैसे सेंटर के लिए बोलते हैं ना, सेंटर तो बाबा का है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे अपने शरीर को भी क्या बोलेंगे? ये बाबा का है। बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार स्वभाव से भी वो परे रहेंगे, वशीभूत नहीं होंगे। ठीक है। और बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। देखिए, ये नहीं कि आप जाके एक जंगल में बैठ गए या तो एक कमरे में बैठ गए और बोले कि मुझे तो वैराग्य है। नहीं, आपके पास सब कुछ है, बड़ा बंगला है, गोल्ड है, पैसा है, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल आकर्षण नहीं। आप बीचों बीच बैठे हैं, उन सब के बीच में बैठे हैं, बट वो कोई भी चीज आपको आकर्षित नहीं करेगा। ये होता है बेहद वैराग्य। सही है। मेरे पास कुछ है ही नहीं है और मैं बोलूं बेहद वैरागी हूं, कौन मानेगा? सब कुछ होते हुए भी कोई अट्रैक्शन नहीं है। और देखिए,
सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, है। तो जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, वो मंडली में जब आए तो साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो स्थापना की, यह बेहद वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाबा याद दिलाते हैं, स्टार्टिंग वो मंडली में भी कोई पैसों की कमी नहीं थी, सब साधन थे, इतना वंडरफुल खान पान सब कुछ इतना अच्छा था, बट वैराग्य वृत्ति के भट्टी में पड़े हुए थे। तो दादियां इतने पावरफुल कैसे बने? क्योंकि बाबा ने पहले से ही उनके अंदर बेहद के वैराग्य वृत्ति का जागृत किया था उसको, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा समय भी आया था एगे में, बाबा ने 15 दिन तक, आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे सरकमस्टेंसेस, 15 दिन तक टोड़ा, वो होता है ना एक मोटा रोटी और ओनली बटर मिल्क, वही ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही डिनर, 15 दिन तक। कौन खाएगा? हम खाएंगे? देखिए, खाए दादियों ने, है? वो होता है बेहद वैराग्य। और एक प्यारा मैंने मुरली से लिया है, ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, देखिए समय को शिक्षक नहीं बनाया, आदि से अंत तक रहा बेहद वैराग्य, स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ बेहद वैराग्य, अंत तक रहा। आदि में देखा इतना धन लगाया बाबा ने, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं, कभी नहीं कहा कि मेरा शरीर है, नहीं बोला, बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूं, मैं खाता हूं नहीं, कभी नहीं क्या बोला, मैं खाता हूं ये नहीं, बाबा के रथ को खिलाता हूं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन मना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, बाबा को संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है, बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी नहीं यूज किया। कैन यू इमेजिन? देखिए बाबा की धारणा कितनी ऊंच, धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरा अपन नहीं, समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वाक्य रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी, प्रकृति माना सब साधन थे, कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया बाबा ने, सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, वो धोती और जुब्बा पे चेंज नहीं किया, वस्त्र भी चेंज नहीं किया, मतलब स्टाइल जो था। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया, झोपड़ी में रहे बाबा, बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे बाबा। बच्चे बोलते थे बाबा नया कमरा बनाया ना, आप शिफ्ट हो जाओ, हाँ बाबा बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुए, सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए हैं। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखा बच्चे सामने हैं, लास्ट डे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति। स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत दिखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा,
और सभी बातों से उपराम, और सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। देखिए, स्वयं परमात्मा ब्रह्मा बाबा को ऐसा सर्टिफिकेट दिया। ये सारी धारणाएं बाबा के लाइफ में, और बस ये लास्ट का है, लेकिन ये अंत का समय का बाबा बोलते हैं, जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप की तरफ जाएगा। ये बाहर के आत्माओं के लिए बाबा ने कहा। तो अंत में क्या होगा, अति के और अंत के नजारे सामने आएंगे तो दुनिया के आत्माओं को वैराग्य आएगा, देन बाबा की तरफ अटेंशन जाएगा उनका। बट उसके आगे बाबा ने कहा, अभी आपका बेहद वैराग्य चाहिए हमको देकर, मतलब बेहद वैराग्यों को देखकर वो शमशानी वैराग्य वाले वो भी बेहद वैराग्य बनेंगे। ठीक है, तो मैं चेक कर रही थी अव्यक्त मुरलियों को, इतनी सारी मुरलियां हैं बेहद वैराग्य के बारे में, वंडरफुल पॉइंट्स है, डीप, एकदम डीप है। तो हमको इसमें ना इसको मतलब पर्सनली भी स्टडी कर सकते हैं। हम दूसरी धारणा कल देखेंगे, बट बेहद वैराग्य का कितना महत्व है, कितना ये फंडामेंटल धारणा है। ठीक है, आज का क्लास में फिनिश करूं, किसी को कुछ बोलना है? ये शब्द सुन के थोड़ा ये होता है क्या, ड्राइनेस फील होता है क्या लाइफ? ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಟೋಟಲಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದಾಗ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ. ಬರೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್, एकदम ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ एक्टिव स्टेज है। ಓಕೆ. हम्म तो पर बट हमको बीच बीच में चेक भी करना पड़ेगा ना, जब कोई मन में इरिटेशन का फीलिंग होता है या तो दुख का, खुशी कम होती है, तब हमको लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ राग है, कोई ना कोई बात का इच्छा है, तब फिर से हमको शिफ्ट होना चाहिए। ಓಕೆ. बट ब्रह्मा बाबा ने इतना मेहनत नहीं किया, एकदम धारणा कर लिया उस बातों को, इसलिए नेचुरल सदा उसका चलता रहा। इसलिए तो इतने बड़े एग्जाम्पल, इतने नंबर 1. हाँ 33 करोड़ आत्माओं के सामने एग्जाम्पल बनना, हाँ छोटी बात नहीं। हाँ, ठीक है, यस अक्का. ओके, ओम शांति। अब ओम शांति. अपने प्रति एक धारणा करें, घर से भी देह देह रूपी घर से भी बेकार, वहां से बन गए तो अब बाकी सब इसी है। शरीर से भी डिटैच, मेरा शरीर नहीं है, ये शरीर भी बाप का है। तो देना फील करें, शरीर को कम हम कैसे यूज करेंगे, इसके पुराने सभी संस्कारों से कैसे हम दूर हो जाएंगे। अच्छा।